Hello everyone, I welcome you all on this platform, and in today's particular video we are going to study the very first poem of class 12th, Sweetest Love I Do Not Go, and it is written by a very famous metaphysical poet, ठीक है, जॉन डन. ठीक है, as I said, जॉन डन is a metaphysical poet. Okay? अब समझते हो ये मेटाफिजिकल क्या होता है? मेटाफिजिकल बोलने का मतलब अगर आप हिंदी में इसको बोलोगे ना तो एक आध्यात्मिक पोएट है. ठीक है, एक आध्यात्मिक कवि है. इनकी जितनी भी पोएम्स होती है वो या तो लव से रिलेटेड होती, लव पोएम होती है, ठीक है, डेथ से रिलेटेड होती है, हेट्रेड से रिलेटेड होती. ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, यही सब चीजों से मतलब लाइफ से रिलेटेड, नेचर से रिलेटेड, नेचर की खूबसूरती से रिलेटेड ये सब पोएट होते हैं. ठीक है, ये सब पोएम होती है. तो वो हमारे जो जॉन डन है वो क्या है, एक मेटाफिजिकल पोएट है. अगर हम बोले ना तो ये सब जो इस पोएम का, ये पोएम कब लिखा गया आप बोल सकते हो 16 सेंचुरी में लिखा गया था. ये बहुत ही ओल्ड इंग्लिश जिस टाइम में चलती थी. ठीक है, ओल्ड इंग्लिश जिस टाइम पे ट्रेडिशन में था ना, उसी टाइम की ये पोएम लिखी हुई है. तो आप देखोगे कुछ वर्ड्स जो है इसमें, ठीक है, बहुत ही अजीब टाइप का आप लोग को देखने में लगेगा, आप समझ ही नहीं पाओगे. ठीक है, बट अगर इसको मॉडर्न इंग्लिश में वर्ड में कन्वर्ट करके समझे चीजों को तो आप अच्छे से आसानी से समझ पाओगे चीजों को. ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको लेक्चर को एकदम स्टार्टिंग से बिल्कुल ही ध्यान से सुनना है. ठीक है, ये जो है ये पोएम जो है जॉन डन की दिल की बातें हैं. ठीक है, दिल की बातें. ये देखो पिक्चर कैसा है ये पोएम में. ठीक है, सीन कुछ ऐसा है कि जॉन डन जो है ना, ठीक है, अपनी वाइफ उनकी वाइफ का नाम है एनी मूर. ठीक है, एनी मूर अपनी वाइफ के लिए ये पोएम लिख रहे हैं. अपनी वाइफ को ये समझा किस ले रहे थे. ठीक है, वो जो है ना जॉन डन एक जर्नी पे जा रहे हैं अपने लाइफ में, एक जर्नी में कोई, ठीक है, कोई काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं. ठीक है, तो उनकी जो वाइफ है एनी मोर वो उन्हें रोक रही है कि प्लीज आप मुझे छोड़कर मत जाइए. ठीक है, मेरे सिवा, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है. ठीक है, अगर आपको जर्नी के दौरान, ठीक है, आपको अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो मेरा क्या होगा. ठीक है, मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी. ठीक है, वो अपना पूरा एफर्ट लगा रही है कि जॉन डन नहीं जाए जर्नी पे, लेकिन जॉन डन इसे समझा रहे, ठीक है, कि इंसान को, ठीक है, लाइफ में, रिलेशनशिप में सेपरेट होना पड़ता है कभी ना कभी किसी वजह से. ठीक है, हमेशा कोई साथ नहीं रह सकते. ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे, ऐसे देखा जाए तो एनी मोर, आप इसमें के बारे में अगर पढ़ोगे ना तो बुक में ऊपर अबाउट ऑथर लिखा हुआ है. ठीक है, थोड़ा सा लेक्चर ज्यादा लेंदी हो जाता है, इस वजह से ये सब नहीं किया गया. आप बुक में ऊपर स्टार्टिंग में अबाउट ऑथर लिखा है, आप उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि, ठीक है, पोएम किस थीम पे आधारित है. ठीक है, अब देखोगे सीन कुछ ऐसा है, हमें आपसे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सीन कुछ ऐसा कि जॉन डन जो है जर्नी पे जाने के लिए, अब जर्नी कहाँ की है. ठीक है, जैसा बोला गया कि इनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में. ठीक है, तो इंग्लैंड से ये जर्मनी जा रहे हैं किसी काम से. ठीक है, किसी कारण वो जर्मनी जा रहे हैं और उनकी वाइफ जो है उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है कि आप मुझे छोड़कर मत जाइए. ठीक है, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है. ठीक है, उसी पे हाथ पकड़े हुए हैं और वो रोक रही है. यही सीन, आप सीन को पिक्चर अपने माइंड में इमेजिन कर सकते हो कि जॉन डन जाने वाले हैं, वो उन्हें, ठीक है, रोकने की कोशिश कर रही है. ठीक है, तो अब जॉन डन उसे बोलते हैं फर्स्ट लाइन में, ये उनकी दिल की बात है, उनके रियल लाइफ में ये इवेंट हुआ, उन्होंने इसे एक पोएम के रूप में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, समझोगे, और इस पोएम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा लाइफ से रिलेटेड. ठीक है, तो आप लेक्चर को ध्यान से स्टार्टिंग से सुनोगे तो बिल्कुल भी एकदम एक लाइन करके. क्यों, और एक लाइन क्यों बोल रहे हैं ना, क्योंकि बिहार बोर्ड का अगर देखा जाए बीएससीबी पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको एग्जामिनेशन, आप जानते हो कि 50% आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आता है एग्जाम में. ठीक है, तो कोई भी लाइन उठाकर आपके क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और पूछ दिया जाएगा ये कौन से राइटर के द्वारा लिखा गया, इसके पोएट कौन है. ठीक है, या 2-3 लाइन जो है कहीं से कोई स्ट्रेंजर का ये क्वेश्चन में दे दिया जाएगा और आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, या तो लास्ट में पोएम का पूरा समरी लिखने को आता. ठीक है, तो जब तक आप चीजों को ध्यान से डीपली नहीं समझोगे तो फिर आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो आप समझोगे कि क्या बोल रहे हैं हमारे जॉन डन. ठीक है, बोलते हैं फर्स्ट लाइन में अपनी वाइफ को, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो. अब यहाँ पे देखोगे ये गो जो है ना, ये ओल्ड इंग्लिश का वर्ड है, इसे आप देखोगे तो ये क्या है अभी के मॉडर्न इंग्लिश में, गो. आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी. देखोगे यहाँ पे वियरनेस का मतलब होता है टायर्ड. ठीक है, टायर्ड, थका हुआ. ठीक है, टायर्ड ऑफ दी. यहाँ पे देखोगे तो ये ओल्ड इंग्लिश में ना यू को
जो आप लोग अभी यू हम लोग यूज करते हैं लैंग्वेज में, उसे ओल्ड इंग्लिश में दी बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा ना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी इट मी। हाँ, तो राइटर क्या बोल रहे हैं आप लोग समझ रहे हो। ठीक है, कि मेरी प्यारी प्रियतमा, मेरी प्यारी प्रेमिका, मैं इस वजह से नहीं जा रहा ना, ठीक है, कि मैं इस रिलेशनशिप से थक चुका हूं। ठीक है, मैं आपसे ऊब चुका हूं। ठीक है, और मेरा होप ये भी नहीं है, मेरी उम्मीद ये भी नहीं है कि इस दुनिया में आपसे ज्यादा मुझे कोई प्यार करने वाला है। ठीक है, मैं अगर आपसे दूर होकर जाऊंगा तो कोई दुनिया में ऐसा होगा जो आपसे ज्यादा मुझे प्यार करे, मेरी ये भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, और बोल रहे हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन आप ये सोचो कि हर एक इंसान को दुनिया में जब ये धरती पे आता तो लास्ट में उसे क्या होता है, मरना होता है, लास्ट में उसका डेथ होता है। ठीक है, डेथ कम्स टू ऑल, सबको इस दुनिया में मरना है। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन आप ये सोचोगे कि ठीक है, मुझे जब इस लास्ट में मरना ही है, ठीक है, जब मुझे मरना ही है, इट इज का मतलब क्या हुआ, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। ठीक है, तो ये बेहतर होगा ना, ठीक है, कि मैं अपनी जो मेरी ये जिंदगी है उसे एक ऐसे काम में लगाऊं जिससे मुझे क्या मिले, खुशी मिले। लास्ट में जब मेरा एंड पॉइंट हो, जब डेथ का टाइम आए ना, ठीक है, तो मुझे इस चीज का रिग्रेट ना हो, मुझे इस चीज का अफसोस ना हो। ठीक है, कि मैं अपनी लाइफ में ये चीज कर सकता था, ये दुनिया के लिए अच्छा कर सकता था, ये अपने लिए अच्छा कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया, वो रिग्रेट कम से ना हो। रिग्रेट वाला मौत हमें ना आए। जब हमें लास्ट में मौत आए ना, ठीक है, तो हम अपने खुशी से स्माइल करते हुए दम तोड़ दें। ठीक है, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, ये समझ गए। ठीक है, दस बाई फेंड डेथ टू डाई। ठीक है, अब यहां पे देखोगे आप क्या सोच रही हो। ठीक है, कि जब हम दोनों जुदा हो रहे, ठीक है, जब मैं आपसे दूर जा रहा हूं एक यात्रा पर कोई काम की वजह से, ठीक है, तो क्या सोच रहे हो कि दर्द सिर्फ आपको हो रहा, ठीक है, दर्द सिर्फ तुम्हें हो रहा है। ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम दोनों दो दिल और एक जान है। ठीक है, हम दोनों की जान एक में, हम दोनों दो शरीर जरूर है, ठीक है, बट हम दोनों का जान क्या है, एक है। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 10 बाई फेंट डेथ्स टू डाई। ठीक है, मरने से पहले, मेरा रियल मौत आने से पहले मैं मौत को फील कर सकता हूं। ठीक है, जब मैं आपसे दूर जाऊंगा तो, ठीक है, वो वाला फीलिंग मुझे आएगा। ठीक है, जैसे लग रहा हो कि मेरे बॉडी से मेरा जान निकल गया हो। ठीक है, जब मैं दूर जाऊंगा तो रियल मौत तो नहीं आया, लेकिन मैं उसे फील कर सकता हूं जब मैं आपसे दूर जाऊंगा तो। ठीक है, समझ रहे हो। तो ये स्टेंजा आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मैं इस वजह से भी नहीं जा रहा, ठीक है, कि मैं आज आपके इस रिलेशनशिप से, मैं तुम्हारे रिलेशनशिप से मैं इससे ऊब चुका हूं। ठीक है, और ना ही इस वजह से जा रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसा है, मेरी ये उम्मीद भी नहीं है कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो आपसे ज्यादा मुझे प्यार कर सकता है। ठीक है, अ फीटर लव फॉर मी, ठीक है, कोई ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन जब लास्ट में हर एक इंसान को, चाहे कोई भी इस दुनिया में हो, धरती पर आए तो उसे मरना ही है। अगर मुझे मरना ही है तो मैं अपने इस लाइफ को एक प्रोडक्टिव तरीके से यूज करना चाहूंगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में मुझे रिग्रेट ना हो। ठीक है, जब लास्ट का मोमेंट जब मुझे आए तो मैं हैप्पीनेस के साथ अपना दम तोड़ सकूं। 10 बाई फेंड डेथ्स टू डाई। ठीक है, और जब मैं आपसे जुदा हो रहा हूं, आपसे दूर जा रहा हूं, तो सिर्फ दर्द आपको नहीं हो रहा, दर्द मुझे भी हो रहा, क्योंकि हम दोनों की जान तो एक ही है ना। ठीक है, और मैं जब आपसे दूर जाऊंगा, ठीक है, तो वो डेथ को, जो रियल डेथ तो मेरा नहीं है, लेकिन उस डेथ को मैं पहले ही फील कर सकता हूं। ऐसा मुझे फील होगा, ठीक है, कि मेरा डेथ अभी ही आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा पे आप देखोगे ईस्टर नाइट को, ठीक है, ईस्टरडे नाइट को एक साथ कंबाइंड करके लिख दिया गया है ईस्टर नाइट। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ईस्टरडे नाइट है ये लिखा हुआ। ठीक है, यस्टरडे नाइट द सन वेंट। ठीक है, ये सन लिखा हुआ, ये स्टाइल बोल सकते हो अपना जॉर्डन का, या ओल्ड इंग्लिश में ये लिखी जाती थी। ठीक है, यस्टरडे नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे। कल शाम में, ठीक है, कल रात में, ठीक है, वो कंपैरिजन करके एक एग्जांपल देकर अपनी वाइफ को, अपनी प्रेमिका को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कि कल रात में सूरज भी तो गया था ना, वो भी एक पूरी दुनिया की जर्नी पे गया था, पूरी दुनिया का रोटेशन करने गया था, पूरी दुनिया का रिवॉल्यूशन करने गया था। ठीक है, लेकिन वो आज देख सकते हो कि आज फिर सुबह वो आपके सामने आ चुका है। ठीक है, जब सूरज इतनी लंबी जर्नी करके वापस आ सकता है तो मैं क्यों नहीं आ सकता। ठीक है,
ही हैज, यहां पे देखोगे ये क्या लिखा हुआ है, ही हैज। मॉडर्न इंग्लिश में से पढ़ेंगे तो क्या, ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस। ठीक है, और यहां पे देख सकते हो सूरज आ गया वापस, और उसके पास कोई वापस आने का कोई डिजायर भी नहीं है, कोई सेंस नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो वापस आ गया। नॉर हाफ सो शॉर्ट अ डे, और उसके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि वो आधा जर्नी पूरा करके ही आ जाए, हाफ जर्नी पूरा करके ही आ जाए। उसे जर्नी पूरा करना होता है, और ना ही उसके पास कोई डिजायर है, ना ही कोई तमन्ना है, फिर भी वो पूरी दुनिया की जर्नी करके ठीक सुबह अपने टाइम से वो आ जाता है। ठीक उसी प्रकार मैं जा रहा हूं, और मैं भी बहुत ही फास्टर जर्नी तय करके मैं तुम्हारे पास दोबारा फिर से आ जाऊंगा। ठीक है, देन फियर नॉट मी। ठीक है, तो मेरे बारे में डरने की, मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, तुम क्यों परेशान हो रही हो। ठीक है, बट बिलीव। ठीक है, यहां पे देखोगे आप बोल सकते हो बिलीव, ये का स्पेलिंग। ठीक है, पहले ओल्ड इंग्लिश में ये लिखा जाता था, अब ये हो। ठीक है, आप जानते हो, बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी। स्पीड से का कॉम्पिटिटिव बन गया स्पीडियर जर्नी। किससे स्पीडियर, सन से स्पीडियर। बोल रहे हैं कि बट ये विश्वास रखो ना, ठीक है, ये भरोसा रखो मुझ पर, ठीक है, कि मैं सूर्य से भी ज्यादा, ठीक है, मैं सन से भी ज्यादा स्पीडियर जर्नी कवर करके, स्पीडियर जर्नी उससे भी ज्यादा तेज यात्रा करके मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। ठीक है, उसके पास तो कोई तमन्ना भी नहीं है, ठीक है, वापस आने की, लेकिन मेरे पास तो डिजायर है, मेरे पास तो एक तमन्ना है तुम्हारे पास वापस आने की। ठीक है, तो मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं बहुत ही जल्दी वापस आ जाऊंगा। ठीक है, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। ठीक है, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स। ठीक है, फिर से वही बात, ठीक है, कि उससे ज्यादा, सूरज से ज्यादा कंपैरिजन कर रहे हैं अपने यात्रा का सूरज की जर्नी से, और वो क्या बोल रहे हैं, सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पर्स देन ही। ठीक है, यहाँ पे किसके लिए यूज किया गया, ये ही, सन के लिए। ठीक है, सन से कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ रहे कि उससे ज्यादा स्पीडियर जर्नी, उससे ज्यादा तेज जर्नी करके, ठीक है, उससे ज्यादा तेज उड़ान भर के, ठीक है, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। क्यों, क्योंकि मेरे पास वापस आने के लिए, तुम्हारे पास वापस आने के लिए, तुमसे मिलने के लिए मेरे पास क्या है, एक डिजायर है, मेरे पास एक तमन्ना है। सूरज के पास तो वो भी नहीं था, तो मैं क्यों नहीं वापस आ सकता। यहां तक समझ गया ना आप लोग? ओके, ठीक है, अब आगे समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेंजा क्या है, ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर। ठीक है, अब यहां पे देखोगे जॉर्डन जो है हमारे मैन्स पावर, जो इंसानों की ताकत होती है, उसके बारे में बता रहे हैं कि कितनी, ओह, एक एक्सक्लेमेशन का यूज किया गया, ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल। ठीक है, ये समझते हो ना, गुड लक कैन नॉट एड, यहाँ पे एड ये लिखा हुआ है, ठीक है, एड अनदर और, ठीक है, ये क्या लिखा हुआ, और नॉट अ लॉस्ट और रिकॉल। ठीक है, नॉट लॉस्ट आवर रिकॉल बट कम बैड चांस। अब यहां पे समझोगे थोड़ा सा, ये बोल रहा है ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर। इंसानों की जो ताकत होती है ना, ह्यूमन बींग्स की जो स्ट्रेंथ है, वो कितनी ही ज्यादा फीबल है। फीबल इट मीन्स कितनी ज्यादा कमजोर है, कि दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर उसके लाइफ में, अगर किसी इंसान के लाइफ में खुशियों का पल आता है, खुशी का मोमेंट आता, जिस मोमेंट में वो खुश रहता है, जिस पीरियड ऑफ टाइम में वो खुश रहता, ठीक है, वो कैन नॉट ऐड अनदर आवर, वो उसके टाइम को, उसके ड्यूरेशन को में जरा सा भी ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, उस मोमेंट को, जो खुशी का मोमेंट उसके लाइफ में आया, वो उसमें जरा सा भी इंक्रीजमेंट नहीं कर सकता। इतना कमजोर है इंसान का पावर। ठीक है, नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही जो खुशियों का पल, जो खुशी का पल, जो खुशी का मोमेंट हमारे लाइफ से चला गया, उसे वापस ला सकता है। ये भी पावर एक इंसान के पास नहीं है। इसलिए बोल रहे हैं कि ओह हाउ फीबल इज मैन्स पावर। इंसान की ताकत कितनी ज्यादा कमजोर है। इंसान कितना ज्यादा कमजोर पड़ जाता है सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस के, ठीक है, सामने। जब सिचुएशन पे, जब ऐसा सिचुएशन आता लाइफ में कि आप नहीं चाहते वो चीज करना, आप नहीं चाहते किसी से दूर जाना, लेकिन फिर भी आपको मजबूरी में, आपको कंपल्सन में जाना पड़ता है। ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि जब खुशी का मोमेंट आता, तो ना ही वो एक मोमेंट भी, जरा सा भी मोमेंट को वो इंक्रीज कर सकता जिसमें वो, ठीक है, खुश रह पाए। जैसे कि खुशी का मोमेंट आता तो हम लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, काश ये पल यहीं पे थम जाए। ठीक है,
ये पल यहीं पर रुक जाए ताकि हम लाइफ टाइम खुश रहे, बट ऐसा होता नहीं है। चेंज इज इनएविटेबल, ठीक है, चेंज को रोका नहीं जा सकता, चेंज होगा। आज आपके लाइफ में हैप्पीनेस है, ठीक है, आज आप हैप्पीनेस के मोमेंट में हो तो कल सैडनेस भी आने वाला है, और सैडनेस का मोमेंट है तो हैप्पीनेस में आने वाला है, ठीक है। साइंटिफिकली अगर समझ सकते हो, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे आती है, एक यूनिवर्सल फैक्ट है। इट मींस आप एक स्टैटिक स्टेट पे जाओगे, ठीक है, क्लाउड 9 पे जाओगे, बहुत ज्यादा डेलीरियस होगे, हैप्पी मोमेंट में जाओगे तो आपके लाइफ में एक सैडनेस का मोमेंट भी आ जाएगा, ठीक है। और सैडनेस के मोमेंट में हो तो ये भी कंफर्म है कि आपका मोमेंट, आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस का मोमेंट भी आएगा, बट ईमानदारी से काम करना होगा, ठीक है। यहां पे एक सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, दिल में सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, ठीक है। अपने अंदर रिग्रेट नहीं होना चाहिए, अपने आप में पछतावा नहीं होना चाहिए, आपको ये बिलीफ होना चाहिए, अपने आप पे विश्वास होना चाहिए कि मैंने तो लाइफ में किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाया, ठीक है। तो ये बोल रहे कि कितना कमजोर है इंसान कि ना ही वो खुशियों का पल को ऐड कर सकता है और ना ही वापस ला सकता है। बट कम बैड चांस, लेकिन मुसीबतें, खुश, ये जो दुख का पल है, ये जो सैडनेस का मोमेंट है, वो तो सबके लाइफ में आता ही है। एंड बी, और हम लोग इंसान ऐसे हैं, बी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ, ठीक है, और हम लोग इसी को अपना स्ट्रेंथ बना लेते, हम लोग इसी को, एंड बी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम लोग इसे सिखाते हैं कि आओ मेरे लाइफ में लंबे टाइम तक रहो, ठीक है, मुझे तुमसे लड़ने की ताकत नहीं है, मैं तुमसे नहीं लड़ सकता, और मेरे ऊपर इफ सेल्फ और अस टू एडवांस, हम लोग खुद उस हैप्पी सैडनेस का मोमेंट जो जिसमें हम लोग सैड होते हैं, ठीक है, उस मोमेंट को अपने ऊपर हॉबी होने देते हैं हम लोग खुद, कोई और नहीं करता, इंसान खुद करता है, ठीक है, क्योंकि वो कमजोर पड़ जाता मुसीबतों के सामने, ठीक है, उस सर्कमस्टेंसेस के सामने हम लोग कमजोर पड़ जाते हैं और हार मान लेते हैं, इसलिए वो चीज हमारे ऊपर हॉबी हो जाती है। अगर आप सोचोगे, ठीक है, कि नहीं मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर स्ट्रेंथ है कि उस मुसीबत से हम लड़ सकते हैं, तो आपके लाइफ में ज्यादा दिन तक मुसीबत रहने वाली नहीं, ज्यादा ये जो है सैडनेस का मोमेंट ज्यादा दिन तक रहने वाला नहीं है। आप भले ही उस खुशी के पल को वापस नहीं ला सकते जो बीत गया, लेकिन आप नया खुशी का मोमेंट जरूर क्रिएट कर सकते हो अपने मेकिंग ऑफ माइंड से। आप सोचकर कि जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, हमें हर एक सिचुएशन में खुश रहना है, हमें हर एक सिचुएशन को, जितना भी सैडनेस का मोमेंट है या कुछ भी आ जाए, ठीक है, मुझे घबराना नहीं है, थकना नहीं है, हर एक चीज को फेस करना है, ठीक है, डरना नहीं है, ठीक है, यही बोलना चाहते। आगे देखोगे, when दो का मतलब क्या होता है, यू जो है मॉडर्न इंग्लिश में इसे क्या बोला जाता था, दो साइड्स, दो साइड्स नॉट विंड बट साइड्स माई सॉल अवे, ठीक है, ये समझ रहे हो, सॉल, ये क्या है वर्ड, साई, SIGH, ठीक है, ये स्टाइल बोल सकते हो या ओल्ड इंग्लिश में ये लिखा जाता था। साई का मतलब होता है सिसक कर रोना, ठीक है, जब कोई भी गर्ल्स को बेसिकली जब बहुत ज्यादा सैड मोमेंट होते हैं वो रोती है, ठीक है, तो वो उसके सिसकने की जो आवाज आती है उसको बोलते हैं, ठीक है। when you sigh, दो साई नॉट बेंड, जब तुम ये सिसकती हो ना, जब तुम सिसक कर रोती हो, ठीक है, तो ये नहीं, बट देखो क्या है पे, जब तुम सिसक कर रोती हो, बट साइड्स माई सॉल अवे, ठीक है, तो मेरी आत्मा मुझसे दूर जाती है, ऐसा लग रहा होता है, ठीक है, कि मेरी जान जो है मेरे बॉडी से बाहर, मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर जा रही हो, ठीक है, जब तुम सिसक कर रोती हो तो। इसलिए मैं कभी जर्नी पे चला जाऊं तो कभी रोना मत, क्योंकि मैं वापस आऊंगा, मेरे पास डिजायर है वापस आने का, ठीक है, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, जब मैं तुमसे दूर होता हूं तो ठीक है, मेरी आत्मा भी तो उससे रूठती है, मेरी आत्मा, मुझे भी दर्द होता है, ठीक है, तो मैं बहुत ही जल्दी जर्नी कंप्लीट करके आऊंगा, तुम रोना मत, ठीक है। when thou means you weep, when you weep unkindly kind my life blood both decay, ठीक है, डीके समझ रहे हो ना, उस चीज का क्या होना, बर्बाद होना, डिस्ट्रॉय के सेंस में यूज होता, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि जब तुम रोती हो, ठीक है, जब तुम रोती हो तो मेरे शरीर का जो ब्लड है, मेरे शरीर में जो जान है, ठीक है, उसका नाश होता है, वो बर्बाद हो जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि हम दोनों का जान अलग नहीं है, ठीक है, हम दोनों दो शरीर जरूर है, बट हम दोनों की जान तो एक ही में बसती है ना, ठीक है, तो जब दर्द तुम्हें होगा तो मुझे भी होगा, इसलिए मैं जर्नी पे जाऊं तो रोना मत, मैं तो वापस आऊंगा, मेरे पास डिजायर है वापस आने का, क्योंकि मैं इस प्यारे से प्यार को कभी भुला नहीं सकता, ठीक है, और दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो मुझे तुमसे ज्यादा प्यार कर सकता है, ठीक है। तो बोल रहे हैं, ठीक है, कि रोना मत, क्योंकि मेरे बॉडी का जान, मेरे बॉडी का ब्लड, इससे क्या होता, ठीक है,
बर्बाद होता है, क्षय होता है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं इट कैन नॉट बी दैट दो यू लव मी एज यू सेड, ऐसे लिखा हुआ है एज यू सेड। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे दैट, और ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, जैसा तुम बोलती हो कि मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, ठीक है, जैसा तुम बोलती हो, तो तुम मुझे कमजोर क्यों कर रही हो? ठीक है, तुम्हारे रोने से, तुम्हारे सिसकने से क्या मुझे स्ट्रेंथ मिल रहा, क्या मुझे पावर मिल रहा है किसी काम को करने का? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं क्या हो रहा हूँ? बिल्कुल ही कमजोर हो जाऊंगा। ठीक है, फिर मैं जर्नी पे जा भी नहीं पाऊंगा। मुझे क्यों कमजोर कर रही हो? ठीक है, मुझे तो तुम्हें तो मेरा स्ट्रेंथ बनना चाहिए, पावर बनना चाहिए। ठीक है, साथ में खड़ा होना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम दोनों अलग थोड़ी ना, हम दोनों तो एक ही हैं। ठीक है, दैट दो लव मी, ठीक है, एज दो यू से, यहां पे हो गया इफ इन, ठीक है, यू आर इन, इसका मतलब है यू आर इन, इफ यू आर इन माई लाइफ। ठीक है, दो बेस्ट, दो मीन्स सबका मतलब समझ रहे हो ना, यहाँ पे यू ही आ रहा है, यू आर द बेस्ट ऑफ मी। ठीक है, जैसे तुम मेरे लाइफ में हो, ठीक है, तो ये मेरे लिए सबसे अनमोल तोहफा है, सबसे अनमोल गिफ्ट है। ठीक है, और तुम जब ऐसे करोगी ना, ठीक है, तो मैं बिल्कुल ही कमजोर पड़ जाऊंगा और मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा लाइफ में। ठीक है, क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ भी तुम हो, मैं तुम्हारी ही उम्मीद से जिंदा रहता हूं, मेरे जीने की वजह भी तो तुम ही हो। ठीक है, जब तुम ऐसे करोगी तो फिर मेरा क्या होगा? ठीक है, मैं बहुत ही जल्दी जाऊंगा जर्नी पे और अपने काम को पूरा करके वापस आऊंगा तुम्हारे पास। ठीक है, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता हूं। यहां तक समझ रहे हो ना? ओके गाइस, तो अब लोग लास्ट स्टेंजा इस पोएम की देखेंगे। ठीक है, इसको ठीक से समझने की कोशिश होगी। लिखा हुआ है लेट नॉट यू डिवाइनिंग हार्ट, योर डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। ये बोल रहे जॉन डन, ठीक है, कि अपने दिल को ये इजाजत ना दो कि वो मेरे बारे में कुछ गलत सोच सके, कि मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है जर्नी के दौरान। ठीक है, ड्यूरिंग जर्नी मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है, वैसा सोचने के लिए अपने दिल को इजाजत मत दो। ठीक है, डेस्टिनी मे टेक योर पार्ट एंड मे योर फियर्स फुलफिल। कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत भी तुम्हारे साथ हो जाए। ठीक है, तुम जैसा सोच रही हो, तुम जैसा गलत सोच रही हो, ठीक है, कि रास्ते में अगर कुछ हो जाएगा मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। ठीक है, और कहीं ऐसा ना हो कि किस्मत भी तुम्हारे साथ हो जाए। ठीक है, ये खुदा भी तुम्हारे साथ हो जाए, और ये जो तुम्हारे मन में, ठीक है, एंड मे योर फियर्स फुलफिल, और तुम्हारे माइंड में जो ये फियर है, ये डर है मुझे खोने का, अगर ये पूरा हो गया तो कहीं ये पूरा ना हो जाए। इसलिए ये जो निगेटिविटी तुम्हारे माइंड में है कि मैं वापस नहीं आऊंगा, ठीक है, मुझे जर्नी के दौरान कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ये निगेटिविटी को अपने माइंड से बाहर कर दो। ठीक है, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। ठीक है, और बस ये सोचो ना, ठीक है, मेरी प्यारी प्रेमिका, बहुत ही प्यार से उसे समझाई ये चीज को। ठीक है, कि बस ये सोचो ना कि हम लोग जो है बस एक बिस्तर पर सोए हुए हैं और हम दोनों जो है करवट, ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट किए हुए। ठीक है, तुम इधर फेस करके सोई हो, हम इधर फेस करके सोए। ठीक है, ऐसा अपने माइंड में एक पिक्चर बनाओ। ठीक है, कि मैं तुमसे दूर नहीं गया हूँ। ठीक है, बस मैं तुम्हारे पास में ही हूँ। ठीक है, बस हम दोनों थोड़ी देर के लिए ऐसे, ठीक है, अपोजिट फेस करके सोए हुए हैं। ठीक है, और जब तुम सुबह उठोगी तो मैं तुम्हारे सामने फिर से हाजिर हो जाऊंगा, मैं फिर से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। ठीक है, वो बोल रहे यही सोचो अपने माइंड में, कुछ निगेटिव मतलब, मुझे कुछ नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम दोनों को जीना भी एक साथ है और मरना भी एक साथ, हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता। ठीक है, दे हु वन अनदर कीप, ठीक है, लास्ट लाइन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट समझोगे। ठीक है, दे वन हु अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। यहां पे लिखा हुआ है दे, वो लोग, who one another keep alive, वैसे दो लोग, ठीक है, जो एक दूसरे की जीने की वजह हो, एक दूसरे को जिंदा रहते हैं, एक दूसरे की जान दोनों में बसती है ना।
ठीक है। एक दूसरे के बिना वो जिंदा नहीं हो सकते, वो दोनों दो शरीर, दो दिल, एक जान हो। उन दोनों का शरीर भले ही अलग अलग हो, लेकिन उनकी आत्माएं एक में बसती हो। एक के दर्द होने से दूसरे को भी दर्द होता है, एक को जब चोट पहुंचता है तो दूसरे को भी चोट पहुंचता है, ठीक है। ऐसे इंसान को जो एक दूसरे की वजह से ही जिंदा है ना, ठीक है, नेवर पार्टेड अवे, दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें कभी भी जुदा नहीं कर सकती, ठीक है। कोई भी सिर्फ मौत करे तो करे, ठीक है, क्योंकि हम जानते नहीं कि मौत के बाद इंसानों का क्या होता है, ठीक है, वो किस दुनिया में जाता है ये तो कोई जानता नहीं, ठीक है। मौत करे तो करे, जिंदा में तो हमें किसी के पास पावर नहीं है, ठीक है। तो सच्चे प्यार करने वाले का, जो दिल से प्यार करते हैं, ठीक है, उन्हें कोई जुदा कर सके, ठीक है, तो कोई भी उन दोनों को जुदा नहीं कर सकता, कोई भी जुदा नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये रही पोएम की बात, ठीक है। ये तो मोहब्बत की बात रही, जैसा आप देखिए कि दो सच्चे प्यार करने वाले थे, दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के पास कितना एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट, ठीक है, कितना प्यार, जिसको आप बोल सकते हो एडोर, ठीक है। जब लव और रिस्पेक्ट दोनों आपस में मिल जाए, ठीक है, तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, एडोर। एडोरेबल है दोनों, दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये तो मोहब्बत की बात, ये तो प्यार की बात थी। अगर आप इससे समझने की कोशिश करोगे अपने लाइफ में, ठीक है, तो आप जो कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, आप स्टडी ही कर रहे होगे ना, तो दिल से करना होगा, ठीक है। आप जो भी काम कर रहे हो लाइफ में, उसमें दिल लगाओगे, 100% इफिशिएंसी के साथ लगाओगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो उसमें रिजल्ट आपको ना मिले, ठीक है। समझ रहे हो ना। अब बस, ठीक है, वो रिजल्ट कभी कभी नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि भगवान जो है उस चीज से बेटर आपके लिए चाह रहा है, उससे बेहतर, गॉड वांट समथिंग बेटर फॉर यू, ठीक है। बट आप मेहनत नहीं करोगे और फिर गॉड पे इल्जाम लगाओगे, ठीक है, कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो उसके लिए गॉड जिम्मेदार नहीं, उसके लिए जिम्मेदार खुद हो। जब यहाँ पे दिल पे सेटिस्फैक्शन होगा ना कि मैंने इस काम में 100% इफिशिएंसी के साथ किया, मैंने अपना 100% लगाया, इसमें कोई भी कसर नहीं छोड़ी, ठीक है, तो आपके दिल में एक सेटिस्फैक्शन होगा। आप अपने दिल से पूछ कर देखो, ठीक है, कि आप जो भी काम कर रहे हो, पढ़ाई में जो भी टाइम पास कर रहे हो, जो कुछ भी, आपके पूछ कर देखो, ठीक है, कि क्या आपका जो गोल है लाइफ में, इस चीज से आप अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो आपका दिल ही बोलेगा कि बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, हम तो खेल कर रहे हैं, ठीक है। दुनिया में आपको कोई नहीं बता सकता है, ठीक है, कि आप क्या करोगे, लेकिन आप अपने दिल से पूछो, ठीक है, कि आप जो काम कर रहे हो वो सही है, आपको इससे सक्सेस मिल पाएगा, ठीक है। तो आपको दिल बोलेगा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो यार समझ रहे हो कि जो भी काम करोगे लाइफ में 100% इफिशिएंसी के साथ, ठीक है, दिल से काम करोगे, दिल लगाकर काम करोगे, बिल्कुल ही आराम से सब कुछ मिलेगा, ठीक है। हर एक जो गोल है आपका, ठीक है, वो फुलफिल होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे, ठीक है। एक बहुत ही खूबसूरत पोएम जॉर्डन ने लिखी थी, ठीक है। इसका हम लोग एवरेज एक्सप्लेनेशन देख पाए, ठीक है, शॉर्ट में ही हो पाए अच्छे से। अगर इसका एक्सप्लेनेशन दे तो और बहुत ही ज्यादा लेंथी हो सकता है, ठीक है। वीडियो को शॉर्ट में रखने के लिए ऐसा किया गया है, ठीक है। और नेक्स्ट पोएम में हम लोग इसका जो है सेकंड पोएम डिस्कस करने की अच्छे से समझेंगे, नेक्स्ट पोएम को स्टडी करेंगे, ठीक है। और आप लोग ध्यान दोगे अबाउट ऑथर के बारे में पढ़ना है, ठीक है। और कुछ अगर हेल्प की जरूरत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है, ताकि कुछ पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन होता है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, ठीक है। तो इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पीडीएफ बनाकर, ठीक है, डाल दिया जाएगा। ओके गाइस, ठीक है। तो नेक्स्ट पोएम हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। टिल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।